आज हम लोग अपनी 9th क्लास मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.3 चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम का वो करने लगे हैं। एक्सरसाइज 2.3 सबसे पहले उसमें टॉपिक है करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, करेक्टरिस्टिक पहले हम ये देख लें कि करेक्टरिस्टिक होता क्या है। द करेक्टरिस्टिक इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। जो करेक्टरिस्टिक होता है, करेक्टरिस्टिक वो होता है इंटीग्रल पार्ट लॉगरिथम का, जो कि हमें ये बताता है कि जो वैल्यू है, नंबर है, वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है। ठीक है, अब जैसे कि अगर एक नंबर है 0.256, तो इसमें जो ये वाली चीज़ है ना, ये इंटीग्रल पार्ट है इसका। ठीक है, पॉइंट से पहले वाला जो पार्ट होता है वो इंटीग्रल होता है। तो जो इंटीग्रल पार्ट है वो ज़ीरो है। अब ज़ीरो से अगर यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू वन से भी छोटी है। 0 पॉइंट समथिंग है तो वन से भी छोटी है। लेकिन यहीं अगर यहाँ पर होता 1.256 तो फिर ये वैल्यू वन से बड़ी है। ठीक है, 1.256 है। तो ये इंटीग्रल पार्ट इसका ये होता है जो बताता है कि वैल्यू कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। ठीक है, फिर अब करेक्टरिस्टिक फाइंड कैसे करते हैं। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन वन नंबर के, यानी कि जो वन से बड़ा हो उस नंबर का करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं। ये सपोज़ कर लें कि ये वैल्यू है हमारे पास log 567। ठीक है ना, अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो log 567 जो ये राइट साइड पर, मतलब कि ये अगर हमारा डेसिमल पॉइंट है ना यहाँ पर, तो इसकी लेफ़्ट साइड से देखना है आपने कि कितने डिजिट्स हैं। पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट के इधर 1 2 3 डिजिट्स हैं यहाँ पर। तो 3 में से 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, जो अब यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट से लेफ़्ट साइड पर एक ही नंबर है, एक नंबर में से ही 1 माइनस कर दिया तो हमारे पास 0 आएगा। जितनी भी वैल्यूज़ होंगी हमेशा 1 ही माइनस करना है हमने फॉर ग्रेटर देन 1 के लिए। जो भी वैल्यूज़ 1 से बड़ी होंगी ना उनके अंदर हमने ये करना है, इनके लेफ़्ट साइड पर पॉइंट के हमने वैल्यूज़ काउंट करनी है, उनमें से 1 को माइनस कर देना है। ठीक है, फिर अब जो वैल्यूज़ लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 0.0052 है। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो हमारी वैल्यूज़ हैं पॉइंट के बाद, जो ये 1 0 ये है, पॉइंट के बाद से लेकर जो नॉन ज़ीरो डिजिट तक है ना, वहाँ तक कितने ज़ीरोज़ हैं। अब यहाँ पर 1 और ये 2 ज़ीरोज़ है ना, पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं। आप सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें सिंपल, तो क्या है कि पॉइंट के बाद कितने ज़ीरोज़ हैं। अब यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 ज़ीरोज़ यहाँ पर 2 लगाया, माइनस इधर साथ ही आएगा बाहर। फिर उसके बाद उसके अंदर +1 कर देना, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 ये हो गया 3 -3। अब -3 को ना हम लोग 3 के ऊपर बार करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि log 0.0123। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी सेम वही काम है कि हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू है, एक वैल्यू ये 0 की है और बस एक ही 0 है पॉइंट के बाद, तो वही 1 लिखा और साथ +1 कर दिया। +1 करने के बाद 2 आया और साथ माइनस, फिर 2 के ऊपर बार से शो करा देंगे कि 2 माइनस में है। ये इसका करेक्टरिस्टिक आ गया। इस तरीके से करेक्टरिस्टिक निकालते हैं। जब लेस देन 1 के लिए ऐसे निकालते हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए ऐसे। फिर अब हमारे पास है मेंटीसा। मेंटीसा क्या होता है, मेंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। किसी भी लॉग की वैल्यू में या किसी भी डेसिमल्स में जो मेंटीसा होता है वो क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शनल कंपोनेंट। फ्रैक्शनल कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट होता है, यानी कि इंटीग्रल पार्ट क्या था यहाँ पर, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होती है, और फ्रैक्शनल पार्ट कौन सा है, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है। जो जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं 0.52, तो ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है 52, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। एंड इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, और ये जो वैल्यू होती है ये हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे करेक्टरिस्टिक तो यहाँ पर माइनस में आ गया, लेकिन ये पेंटीसा जो है ये हमेशा पॉजिटिव ही रहता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड करेक्टरिस्टिक। अब करेक्टरिस्टिक कैसे निकालना है, अगर सवाल है 5287, पॉइंट अगर इधर है तो ये पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4, 4 वैल्यूज़ हैं। 4 में से 1 को माइनस कर देंगे तो आएगा 3, करेक्टरिस्टिक है। फिर उसके बाद अब जब बीच में 0.59.28, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट से पहले 2 वैल्यूज़ हैं, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक आ गया। इन वाले सवालों में क्या करते हैं
कि पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद कितने कितने ज़ीरोज़ हैं, एक ही ज़ीरो है। यहाँ पर माइनस लगाया, जो 1 से छोटे होते हैं हमें क्या करते थे, माइनस लगाकर ब्रैकेट, जो पॉइंट के बाद अगर एक ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, अगर एक है तो एक लिखेंगे, 2 होता है तो 2 लिखते हैं, और उसमें +1 कर देना। यही किया था पीछे हमने पढ़ा था जब। तो माइनस ऐसे ही 1 + 1 हो गया 2 -2। अब इसको 2 के ऊपर बाहर करके लिख देंगे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से पहले 1 2 3 तीन वैल्यूज़ हैं, 2 3 4.7 तीन वैल्यूज़ हैं, तो 3 में से एक माइनस कर देंगे, 3 में से 1 निकाला तो 2 आ गया। फिर अब यहाँ पर भी सवाल उतारेंगे, तो देखिए पॉइंट से पहले कितनी कितने ज़ीरोज़ हैं, 4 ज़ीरोज़ हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 ज़ीरोज़ हैं, तो हम लोग यहाँ पर भी लिखेंगे -4 + 1। फिर अब 4 + 1 5 होगा, और ये जो माइनस है ये इसके साथ आ गया। अब जब -7 आएगा तो क्या क्या किया था पीछे हमने, इसमें भी कि 5 के ऊपर बार लगा देंगे यहाँ पर। इसका मतलब है कि ये माइनस है। माइनस में पार्ट में क्या है, 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स भी हैं, ये सारे ही सिग्निफिकेंट हैं। क्योंकि देखें अगर 1 से पहले ज़ीरोज़ होते तो उनकी इतनी वैल्यू ना होती, ये हमेशा 1 ही रहना था। लेकिन 1 के बाद ज़ीरोज़ आ गए हैं तो वो सिग्निफिकेंट है, ज़रूरी है। ये 1 बनेगा लेकिन ये 1000 बनेगा, तो इसलिए इसकी इन वैल्यूज़ की भी वैल्यू है, इन ज़ीरोज़ की भी वैल्यू है। ठीक है, तो ये 6 वैल्यूज़ थी, 6 में से 1 माइनस किया तो 5 आ गया। ठीक है, नंबर 2 करने से पहले लॉगरिथम टेबल क्या होते हैं, वो किस तरीके से वैल्यू फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। अब अगर एक वैल्यू है 59.28, ठीक है, तो उसको हम लोगों ने किस तरीके से लॉग टेबल पर देखना है। सबसे पहले 59 को देखना है 2 की लाइन में। 59 की जगह 59 ये रहा, यहाँ पर है 59 को 2 की लाइन में देखेंगे तो ये आएगा 7723 7723। और फिर ये जो ये वाले टेबल वैल्यूज थी, ये टेबल है, ये हमारा मीन डिफरेंस है। तो जब 4 वैल्यूज होती हैं तो हम क्या करते हैं कि पहले 59 जो भी वैल्यू होती है उसको इस लाइन में देखते हैं, इस लिस्ट में, और फिर उसके बाद जो भी आखिरी वैल्यू होती है ना उसका मीन डिफरेंस इसमें ऐड करवा देते हैं। जैसे 59 को देखेंगे अब 8 था लास्ट पर, तो 8 की लाइन में 59 को 8 की लाइन में देखेंगे तो 6 आ रहा है। अब 6 को इसमें प्लस करेंगे तो 6 और 3 9, ये 2 7 और 7, ये आ गया आपका लोग। इस तरीके से हम लोग लॉग टेबल्स पर वैल्यूज़ देखते हैं। ठीक है, और एंटी लॉग टेबल पर किस तरीके से देखते हैं, एंटी लॉग में हम लोग हमेशा पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को देखते हैं। जैसे अगर यहाँ पर है 0.5726 है, तो 0.57 को देखना है हमने, 0.57, ये रहा 57, इसको देखना है 2 की लाइन में। तो 2 की लाइन 57 की 2 की लाइन है 3733, 3733। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है 3733, और इसके अंदर प्लस करना है 50.57 को। अब 6 की लाइन में देखेंगे मीन डिफरेंस ऐड करने के लिए, 0.57 को 6 की लाइन में मीन डिफरेंस ऐड करने के लिए, ये रहा 5 आया। तो 5 इसमें प्लस किया, 5 और 3 ये हो गया 8, और ये है 373। ठीक है, माइनस से प्लस वाला केस वो डिफरेंट होता है, लेकिन मैंने भी आपको सिर्फ ये बताया कि लॉग टेबल्स पर वैल्यू कैसे देखते हैं। जब आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर आप देखिएगा। नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, कॉमन लॉगरिथम्स फाइंड करने हैं जो कोई गिवन क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 43 है पहला सवाल, उसमें आपको क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं आपको पता है। 2 वैल्यूज हैं पॉइंट से पहले, तो 2 में से एक निकाल देंगे तो आपके पास एक आ जाएगा। और मंटीसा कैसे निकालना है, मंटीसा निकालने का एक तरीका है, यहाँ पर वैल्यू थी 43। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 43 है ना, तो 43 के बाद कुछ भी नहीं है, तो 43 और साथ क्या है आगे, ज़ीरो कंसिडर करना है कि ज़ीरो है, कुछ भी नहीं है तो 43 ज़ीरो है। अब हमने क्या काम करना है, 43 को ना ज़ीरो की लाइन में देखना है। लॉग टेबल्स के ज़रिए से हम लोग ना कैलकुलेट करेंगे, लॉगरिथम निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पहले कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा के बारे में पढ़ा है, तो अब हम लोग लॉग टेबल्स के ज़रिए से निकालते हैं। तो 43 को ज़ीरो की लाइन में देखें तो क्या आता है, 6335। ये हमारा क्या है, ये है हमारा मंटीसा 43 का। ठीक है, तो
अब मेंटीसा मैंने कहा था कि होता है फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट है यानी कि डेसिमल पॉइंट वाला पार्ट है, तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ ये हैं। अब लोग निकालेंगे तो लोग, सिंपल लोग क्या होगा कि इनको इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, यानी कि प्लस करके लिखना है। 1 में प्लस कर देंगे 0.6335 को, तो आपके पास लोग की वैल्यू आ जाएगी। क्या करना है सिंपल कि 1 में 0.6335 को प्लस कर देना, तो ये 1.6335 आ जाएगा, ये आपका आंसर। इसी तरीके से 579 है, 579 में भी क्या करना है, करेक्टरिस्टिक कैसे निकाला, पॉइंट अगर यहाँ पर है तो पॉइंट से पहले 3 वैल्यूज़ हैं, 3 में से 1 माइनस किया तो 2 आ गया। और मेंटीसा क्या है 7627, वो कैसे निकाला, दोबारा से फिर वही काम, वो 57 को यहाँ पर अब क्या है 579 है ना, तो 57 को अब देखना है हमने 9 की लाइन में। 57 है यहाँ पर, 57 को आपने देखना है 9 की लाइन में, 57 9 की लाइन में ये रहा 7627, तो इधर आपने 7627 लिखा और साथ पॉइंट भी लगा दें, 0.00, फिर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो 2.7627 यानी कि प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब थर्ड पार्ट है 1.982, 1.982 को भी ऐसे ही देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर 1.982 पॉइंट से पहले एक वैल्यू ही है, 1 ही है। कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आया। मेंटीसा निकालने के लिए क्या करेंगे, टेबल पे देखते हैं, लॉग टेबल्स पर। अब यहाँ पर ना आपने क्या करना है, एक काम कि ये जो 1 और 9 है ना, इन दोनों को हमने कंसिडर करना है। अब यहाँ पर 19 की लाइन में, 19 को 8 की लाइन में हमने देखना है, ठीक है। तो 19 को 8 की लाइन में देखिए, यहाँ पर 19 है और 19 को 8 की लाइन में ये 8 पर 2967, ये आ गया हमारे पास 2967। अब इस 2 का क्या काम है, इसी 19 को आपने यहाँ से 2 की लाइन में भी देखना है, तो 2 की लाइन में ये 4 आ रहा है, ठीक है। आपने क्या करना है, 19 यहाँ पर आया था तो 2967 था, तो 2967 में 4 को प्लस करना है, तो आया 11 और ऊपर कैरी 6 7 9 और 2, 2971। अब उसको ये मेंटीसा आ गया 0.2971, ठीक है। अब लोग 1.982 की वैल्यू क्या आई है, 982 की वैल्यू वो आई है 0 ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो है ना तो इसको प्लस कर देते हैं 0.2971 में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा करेक्टरिस्टिक आया, ये मेंटीसा आया, दोनों को कंबाइन करके लिखा तो 2971, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से 0.0876 है। अब यहाँ पर करेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे, अच्छा जी, करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए पॉइंट्स के बाद और नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में हमारे पास सिर्फ एक यही ज़ीरो है, तो करेक्टरिस्टिक निकालने के लिए यहाँ पर -1 +1, क्योंकि एक ही ज़ीरो है इसलिए 1 आया, और ये तो +1 वैसे ही हम लोग लगाते हैं जब वैल्यू हमारे पास 1 से छोटी होती है, लेस देन 1 होती है। जैसे हमने यहाँ किया, जब हमारे पास वैल्यू 1 से छोटी होती है तो हम क्या करते हैं, बाहर माइनस लगाकर ब्रैकेट, और कितने ज़ीरोज़ थे यहाँ पर, पॉइंट के बाद और इस नंबर नॉन ज़ीरो डिजिट के पहले 2 ज़ीरोज़ थे, तो हम लोगों ने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, और यहाँ पर +1 करना है, वो हर सवाल में करना है। जैसे यहाँ पर एक ही ज़ीरो था तो हमने 1 + 1 किया, लेकिन माइनस बाहर लाजमी लगाना है, वही काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो 1 + 1 किया तो -2, जिसको हम लोग 2 के ऊपर बार लिख सकते हैं। फिर उसके बाद मेंटीसा निकालते हैं, मेंटीसा के लिए वही काम करना है कि अब यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो 876 को देखना है। अब 87 ये रहा, 87 यहाँ पर है, 6 की लाइन में इसको देखना है, 6 की लाइन ये है, 87 ये 87 9425, तो यहाँ पर आ गया, ये करेक्टरिस्टिक था, ये मेंटीसा 9425। अब इनको कंबाइन करके लिखेंगे तो लोग 0.0876 की वैल्यू आई 2 बार +92, और यहाँ पर 0 पॉइंट भी लिख लें, 0.0876
9425। तो ये हो गया 2 बार 0.9425। इसी तरीके से 0.047 को देखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे तो यहाँ पर पॉइंट इन दोनों के बीच में एक ही ज़ीरो है, तो -1 + 1 ये आ जाएगा -2, जिसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। और मेंटीसा फिर यहाँ पर 2 ही है, 47 ही है, तो 47 तो किसकी लाइन में देखेंगे? जैसे यहाँ पर हमने 43 को कुछ भी नहीं था तो साथ ज़ीरो ऐसे ही कंसीडर करके तो ज़ीरो की लाइन में देखा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग 47 को ज़ीरो की लाइन में देखेंगे। 47 ये है, इसको ज़ीरो की पहली ही लाइन है, तो ये 6721 है, 6721। अब इनको कंबाइन कर लेंगे, लोग 0.047, तो ये आएगा 2 बार पॉइंट प्लस, और यहाँ पर 0 पॉइंट भी लिखें, प्लस 0.6721, तो ये आ गया 2 बार 0.66721। पार्ट नंबर 6 है, इसमें भी वैसे ही करेक्टरिस्टिक निकालना है। अब यहाँ पर 3 और पॉइंट के बीच में 3 ज़ीरोज़ हैं, तो यहाँ पर -3 + 1। अब -3 प्लस माइनस ऐसे 3 + 1 हो गया 4, तो करेक्टरिस्टिक आ गया 4 के ऊपर बार। मेंटीसा निकालते हैं, मेंटीसा वो क्या है, 35 को 4 की लाइन में देखना है, तो यहाँ पर 35 यहाँ है और 4 की लाइन हो गई 0 1 2 3 और ये 4 की लाइन ये है, 5 4 90 आ गया 35, 0.5490। अब इनको कंबाइन कर देंगे तो लोग 0.000354 इक्वल्स टू 0.5490। सॉरी, और इसके अंदर प्लस भी करना है ना 4 बार, तो फिर आएगा 4 बार 0.5490, ये आंसर है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, उन्होंने कहा है अगर लोग 3.177 की वैल्यू है 0.5019, तो फिर आपने फाइंड करना है 3177 की, लोग 3177 की वैल्यू फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि पॉइंट इधर है, बीच में कहीं पे भी नहीं है, तो पूरी चारों की चारों वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी है, तो 1 से बड़ी है तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल वैल्यू काउंट किया, 1 2 3 4 वैल्यूज़ हैं, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 3। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक 3 आ गया। और अब मेंटीसा निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए क्योंकि हमें ये जो सवाल में ये गिवन चीज़ दी हुई है ना, ये मेंटीसा ही गिवन है इनका। ठीक है, हमने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक निकाल कर और इनको कंबाइन करके लिख देना है आंसर में। ठीक है, अब यहाँ पर 3177 का मेंटीसा इन्होंने खुद ही से गिवन किया हुआ है, वो क्या है 0.519 है, तो वो हमने यहाँ पर लिखा 0.5019, 3 में प्लस किया 0.5019 को, तो आया 3.5019, और ये आपका आंसर है। उसके बाद क्या है 31.77, अब इसको भी ऐसे ही करेक्टरिस्टिक निकालें, तो करेक्टरिस्टिक अब ये जो है पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज़ हैं, पॉइंट से पहले हैं 2 वैल्यूज़, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 1 नहीं आएगा। और मेंटीसा वही जो हमें गिवन है, मेंटीसा वो है 0.5019, तो वही हम लोग यहाँ पर कंबाइन करके लिख देंगे। लोग 31.77 की वैल्यू क्या आ गई, 1 + 0.5019, इनको दोनों को प्लस करेंगे तो 1.5019, और ये आपका आंसर आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर करेक्टरिस्टिक निकालते हैं, तो वो क्या होगा, करेक्टरिस्टिक 3 और पॉइंट के दरमियान की एक ही ज़ीरो है ना, ज़ीरो, तो हमने -1, क्योंकि ये 1 से छोटी वैल्यू है, तो 1 से छोटी वैल्यूज़ के लिए हम लोग यहाँ पर माइनस लगाकर ब्रैकेट से पहले, और जितने पॉइंट और नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान ज़ीरोज़ होते हैं ना, यानी कि जितने पॉइंट के बाद ज़ीरोज़ होंगे उनके नंबर्स को काउंट करने हैं, तो एक ही नंबर एक ही है तो वो एक लिख कर प्लस करना है 1 उसमें, -1 + 1 ये आ गया 2, और करेक्टरिस्टिक हमारे पास आ गया 2 के ऊपर बार। मेंटीसा सेम वही वाला ही है, मेंटीसा वो हमें पहले से गिवन है 0.5019, वही हम लोग इधर प्लस कर देंगे, लोग 0.0
0317777, तो वो हमारे पास आएगा 2 bar 0 प्लस 0.5019। अब इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे आंसर, तो क्या आ रहा है 2 bar 5019, ये आपका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। उसमें क्या कह रहे हैं कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की। लोग एक्स इसके बराबर है, तो आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए क्या करते हैं कि लोग इधर जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की उस साइड पर जाएगा, तो जब मतलब लोग इधर से उस साइड पर जाता है ना, तो एंटी लोग हो जाता है, ठीक है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाए तो ये हमने इसका एंटी लोग निकालना है। एंटी लोग 0.0065, ठीक है। अब इस एंटी लोग को भी हम लोग ना उस पर थ्रू ट्रूथ टेबल कैरी एंटी लोग टेबल से ना हम लोग निकालते हैं इसकी वैल्यू। आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। लोग एक्स दिया हुआ आपको, लोग को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंटी लोग लेते हैं। तो दोनों साइड्स पर एंटी लोग लेंगे। यहाँ पर अगर लोग एक्स था ना, है ना, तो दोनों साइड्स पर एंटी लोग लेंगे, एंटी लोग, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और खाली एक्स बचेगा, और यहाँ पर एंटी लोग ऐसे ही रहेगा, एंटी लोग। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, 0.065, फिर वही लॉग टेबल्स के ज़रिए से वैल्यू निकालनी है एंटी लॉग के टेबल से। तो अब यहाँ पर 0.0065 है ना, आपने एंटी लॉग कैसे लेना है कि ये जो 0.00 है ना, इसकी वैल्यू देखनी है 6 की लाइन में और फिर मीन डिफरेंस ऐड करना है 5 का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं 0.00, एंटी लॉग का टेबल खोलें, ये है 0.00 को देखना है 6 की लाइन में, तो 0.006 की लाइन में है 1014, यहाँ पर लिखें 1014 और उसमें मीन डिफरेंस ऐड करना है, वो 5 की लाइन में देखना है, 00 को ही 5 की लाइन में मीन डिफरेंस है ये 1, तो आपके पास आया 1015, ठीक है। अब एक चीज़ आपने क्या करनी है, यहाँ पर अगर आप देखो तो करेक्टरिस्टिक क्या है, पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या है, ये 0 है। 0 करेक्टरिस्टिक कब आता है आपके पास, जब आपके पास पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले यहाँ पर एक ही वैल्यू है, 0 है, तो वो करेक्टरिस्टिक पॉइंट लगाएंगे, एक वैल्यू, मतलब कि पॉइंट इधर आया और उस पॉइंट से पहले एक ही वैल्यू है सिर्फ। अगर यहाँ पर करेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 होता है तो यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं, अगर 2 होता है तो यहाँ लगाते हैं, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक इससे क्या पता चलता है कि हमने पॉइंट किस किस वैल्यू के पास लगाना है, कहाँ पर लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद log x इज इक्वल्स टू 1.192 है, यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे। तो क्या होगा कि एंटी लॉग लिया दोनों साइड्स पर, एंटी लॉग ऑफ x, एंटी लॉग 1.192, तो आपके पास आएगा x इज इक्वल्स टू, एंटी लॉग लेंगे इसका, तो एंटी लॉग 1.192, यहाँ पर x इज इक्वल्स टू दिया। अच्छा जी, अब फिर से अब हमने क्या करना है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू को काउंट करना है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू के लॉग टेबल से वैल्यू निकालनी है। तो 0.19 को देखना है 2 की लाइन में, तो हम देखते हैं 0.19 को, 0.19 यहाँ पर है, उसको 2 की लाइन में देखना है, तो ये 2 की लाइन ये रही 1556, तो हमारा आया है 1556। अब करेक्टरिस्टिक क्या है हमारा, अब 1 है, इसका मतलब क्या है कि अब पॉइंट से पहले 2 वैल्यूज़ हैं, पॉइंट से पहले 2 वैल्यूज़ होंगी, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 में से 1 माइनस करते थे तो 1 आता था, ये चीज़ हुई ना। अब हमने उल्टा काम कर रहे हैं कि इस करेक्टरिस्टिक को देखते हुए जो है ना वो हम लोग पॉइंट लगा रहे हैं, पहले हम लोग इस वैल्यू से करेक्टरिस्टिक निकालते थे, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू 15.56 आ गई है। अब इसमें माइनस वाली वैल्यू आ गई है, तो हम इसको पहले क्या करेंगे कि इसको प्लस में लिखेंगे। प्लस में करने के लिए क्या करना है हमने कि ये जो 3 है ना, ये 3 माइनस में है, माइनस से प्लस में करने का हमारा मकसद क्या है कि ये जो हमारा मेंटीसा है ना वो भी माइनस में ही दिया हुआ है। लेकिन हमने जब शुरू में बात की थी ना मेंटीसा के बारे में, तो हमने कहा था कि मेंटीसा हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो यहाँ पर भी यही करेंगे कि पॉजिटिव रखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है हमने कि 3 से एक नंबर बड़ी,
हमने वैल्यू लेनी है। तो 3 से 1 नंबर बड़ी कौन सी है, 4 होगी। अब 4 में से इसको माइनस करना है, तो 3.434। अगर हमने ये लिया है कि हम लोग 4 में से माइनस कर रहे हैं, एक वैल्यू हमने प्लस करवाई है तो हम लोगों को माइनस भी करवानी पड़ेगी, ठीक है। ताकि जब हम लोग देखें, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, 4 में से 4 और 4 कैंसिल भी हो सकते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया, -4 और को प्लस भी करवाया, प्लस भी करवाया और माइनस भी करवाया। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये वापस से ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ यही वैल्यू बचेगी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 4 में से इसको माइनस करते हैं तो क्या आता है, 4 में से माइनस करेंगे 3.434 तो आता है -4.0.56, यहाँ पर प्लस आ रहा है 0.566। फिर 4 के ऊपर ये बार लगा देंगे और इधर आ जाएगा +0.566। इसको आप लोग इस तरीके से कर लें, 4 बार 0.566। अब ये हमारे पास log x की वैल्यू आ गई है, इसका एंटी लॉग ले लेते हैं। बस log x की वैल्यू आ गई 4 बार 0.566। अब हमने क्या करना है कि ये जो 3 वैल्यूज़ है ना पॉइंट के बाद वाली, इनके ज़रिए से हमने निकालना है एंटी लॉग, ठीक है। टेबल पे देखते हैं, 0.56 को देखना है, 0.56 को 6 की लाइन में 3681 है, तो 3681 ऐसे आ गया। फिर 0.003681 ये कैसे लिखा, आप लोगों को पता है कि ये वाला करेक्टरिस्टिक हम लोग माइनस वाला करेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं, माइनस में जब भी आता है बाहर आ जाती है ऊपर, -1 लिख कर 3 में अगर +1 करते हैं तो ये 4 बार आता है, इस तरीके से आता है। इसका मतलब क्या होता है, 3 का मतलब ये होता है कि नॉन ज़ीरो डिजिट और डेसिमल के दरमियान जो 3 ज़ीरोज़ होते हैं वो 3 डिजिट काउंट की करके हमने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। वही चीज़ हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखी है कि 3 ज़ीरोज़ आ गए, यानी कि सिंपल क्या चीज़ होती है कि पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ होते हैं, 3 हैं 4 हैं, जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो काउंट करके इधर लिखते थे और फिर +1 करते थे। इन सवालों में करेक्टरिस्टिक इसी तरीके से निकाला था हमने, ये इस तरीके से ही निकाला था और ये भी, तो वही काम हमने यहाँ पर किया। फिर पॉइंट के बाद 3 ज़ीरोज़ आ गए और 3681, बस ये आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 है, पार्ट नंबर 4 भी सेम 3 की तरह ही है। यहाँ पर -1.5726 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, log x इक्वल्स टू, यहाँ पर -1 है तो इससे 1 नंबर बड़ी 2 होगा, 2 को ही ऐड करवाना है और 2 को ही सब्ट्रैक्ट करवाना है। ये 2 ऐड हो गया या माइनस हो गया और ये 2 ऐड करवा दिया। फिर -1.5726, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आता है, 2 में से माइनस किया 1.57266, तो ये आता है 0 -2 + 0.4274, तो ये हो जाएगा -2 या बार 2.4274 log x। फिर इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग 2.4274, यहाँ पर खाली x और यहाँ पर आ जाएगी अब इसकी। फिर पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को देखना है, 0.42 को 7 की लाइन में देखना है, 0.42 को 7 की लाइन में, 7 की लाइन ये रही 2673 और फिर क्योंकि एक और वैल्यू भी है लास्ट में 4 है, तो 4 की लाइन में 4 का मीन डिफरेंस देखना, 4 की लाइन में 4 का मीन डिफरेंस 2 आ गया, वो इसमें ऐड कर देंगे, +2 2675। फिर अब क्या करना है कि पॉइंट लगाने का देखना है, 2 करेक्टरिस्टिक है इसका, 2 माइनस, तो इसका मतलब है कि पॉइंट यहाँ पर एक और 0 है और 675, यानी कि 2 और पॉइंट के दरमियान सिर्फ एक 0 है।
पार्ट नंबर 5 है log x इज इक्वल टू 4.3561। एंटी लॉग लेंगे तो log कैंसिल हो जाएगा, खाली x आएगा। इधर भी एंटी लॉग लिया, फिर उसके बाद log टेबल पर देखेंगे। अब 0.35 को 6 की लाइन में देखना है, तो 0.35 को 6 की लाइन में ये रहा 2270, तो ये 2270 आ गया। और उसके बाद अब 1 का मीन डिफरेंस भी है, तो 0.35 को 1 के मीन डिफरेंस में 1 यहाँ पर है तो 1 ऐड कर दिया, 2271 बन जाएगा। x इज इक्वल टू 2271। पार्ट नंबर 6 है कि log x इज इक्वल टू -2.0184। अब इसमें हमने क्या करना है, फिर से माइनस में आ गई तो मैंने तीसरा को पॉजिटिव करने के लिए एक नंबर बड़ी वैल्यू को प्लस भी करवाएंगे और माइनस भी करवाएंगे। तो यहाँ पर 3 में से अगर माइनस करें 2.0184 को तो आता है 0.9816। ठीक है, अब हमने 0.98 को 1 की लाइन में देखना है। पहले 0.98 को 1 की लाइन ये है, दूसरी वाली तो 9572, यहाँ पर आया 9572। फिर प्लस करना है उस पर मीन डिफरेंस को। मीन डिफरेंस क्या है, 0.98 को 6 की लाइन में देखेंगे, 0.98 को 6 की लाइन में ये 13 ऐड किया, 9572 में प्लस करना है 13, तो ये आता है 9585। तो यहाँ पर आ जाएगा 9585। अब करेक्टरिस्टिक इसका क्या है, कहाँ गया करेक्टरिस्टिक इसका है 3 के ऊपर 12 यानी कि 3 माइनस है। तो वो कैसे आता है, अगर माइनस और 2 में +1 करेंगे तो 3 आएगा, अब ये वापस ऐसे बनेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 1 तो हमने खुद से ही ऐड करवाया है, लेकिन ये जो 2 होते हैं ये नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ होते हैं जो पॉइंट के बाद आते हैं। तो अगर पॉइंट इधर लगाया है और एक और ये 2 ज़ीरोज़, इन दोनों के दरमियान 2 ज़ीरोज़ हो गए, इस तरीके से ये होगा। तो ये हमारा आंसर होगा क्या। अब इसको दोबारा से अगर हम लोग करेक्टरिस्टिक दोबारा से इसका निकालेंगे तो वो 3 बार ही आएगा। जैसे अगर देखें 9 और पॉइंट के बीच में 2 ज़ीरोज़ हैं, तो 2 और साथ +1 करते हैं और जहाँ पर माइनस लगाते हैं तो ये फिर से वही चीज़ बन जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा।